अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ठीक है, PNTC। अब फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी क्या होती है हमारे पास? ये एक एडवाइजरी ग्रुप है। ठीक है, मेडिकल स्टाफ और साथ में हमारे पास जो है फार्मेसी डिपार्टमेंट, इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है, मतलब इन दोनों की कम्युनिकेशन करा रहा होता है, मेडिकल स्टाफ और साथ में हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट। ठीक है, इन दोनों की कम्युनिकेशन कराने वाला ये एक एडवाइजरी ग्रुप है, जिसे हमने जो है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का नाम दिया है। इसकी अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो 1953 में सबसे पहले जो है ना, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ACS जो है, इन्होंने हॉस्पिटल के लिए स्टैंडर्ड्स कुछ डिसाइड किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पहली फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी बनाई गई थी। अब कंपोजिशन अगर हम देखें इसकी कि कौन कौन से मेंबर होते हैं फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में, तो इसमें जो है हमारे पास 3 फिजिशियंस होते हैं। ठीक है, और उन 3 में से ही जो है एक हमारे पास चेयरमैन होता है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें। इसके अलावा एक हमारे पास फार्मासिस्ट होता है, वो फार्मासिस्ट जो है सेक्रेटरी होता है PNTC का। इसके अलावा हमारे पास एक जो है नर्सिंग से होंगी और एक जो है रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटर में से होंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इस तरह से 3 फिजिशियन होते हैं। उन 3 फिजिशियन में से जो है एक चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन, जो मेन लीड कर रहा होता है PNTC को। उसके साथ फार्मासिस्ट एक होता है, वो सेक्रेटरी होता है। और जो फार्मासिस्ट या सेक्रेटरी होता है ना, उसी का काम होता है सारे जो एजेंडा बनाना होता है, एजेंडा बनाना, उसके अलावा मीटिंग मिनट्स वगैरह बनाना और शेयर करना, इन सब के साथ ये जो काम होता है वो सेक्रेटरी का होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बड़े हॉस्पिटल्स में देखें तो उनमें जो है कंपोजिशन चेंज होती है। लार्ज हॉस्पिटल्स जो भी हैं उनमें जो है हमारे पास ये नंबर चेंज भी हो सकता है फिजिशियन, फार्मासिस्ट वगैरह का, और साथ में जो है उनमें सब कमेटीज़ भी होती हैं, मे वेरी। ठीक है, कंपोजिशन चेंज भी हो सकती है और उसमें साथ में जो है ना सब कमेटीज़ या सब स्पेशलिटीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं। लाइक हमारे पास एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप वाली सब कमेटी होती है। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल ऑनको से रिलेटेड हो सकती है, ऑनको की स्पेशलिटी की सब कमेटी हो, तो जो है मुख्तलिफ स्पेशलिटी या उससे रिलेटेड जो है सब कमेटीज़ बनाई जाती हैं। अब अगर हम पर्पस देखें या ऑब्जेक्टिव्स देखें कि PNTC का पर्पस क्या है, क्यों ये जो है PNTC बनाई गई है, तो सबसे पहला तो इसका पर्पस है कि पेशेंट केयर या पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट केयर और सेफ्टी के लिए PNTC क्या कर रही होती है कि ये इंश्योर कराते हैं रैशनल ड्रग यूज़। ठीक है, रैशनल ड्रग थेरेपी या जो रैशनल ड्रग यूज़ है उसको प्रमोट करेंगे, मतलब जो है डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास ड्रग का यूज़ प्रॉपर होना चाहिए, सारी चीज़ें, तो उससे जो है पेशेंट की केयर और सेफ्टी को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा सेकंड इनका काम होता है एडवाइजरी। ठीक है, एडवाइजरी मतलब जो है पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, कोई भी मेडिकेशन यूज़ से या ड्रग यूज़ से रिलेटेड है हॉस्पिटल की मुख्तलिफ जो है इस तरह की पॉलिसीज़ डेवलप करना। तीसरा इनका काम है एजुकेशनल रोल। एजुकेशनल रोल कैसे हो गया कि हमारे पास जो अब प्रोफेशनल स्टाफ है ना, स्टाफ को करंट नॉलेज, अवेयरनेस, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराना। ठीक है, PNTC का ही काम होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन देखें PNTC का, मतलब कैसे ये काम कर रही होती है और क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको याद करने के लिए शॉर्ट की याद कर लें, CMMRPA। तो CMMRPA, सी से हमारे पास जो है सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन में क्या पार्ट होता है कि एक चेयरमैन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, चेयरमैन हमारे पास जो है फिजिशियंस में से होगा और साथ में जो है सेक्रेटरी होगा फार्मासिस्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, मीटिंग जो है एटलीस्ट 6 दफ़ा होनी चाहिए पर ईयर। ठीक है, CM पहला चेयरमैन से स्टार्ट हुआ, चेयरमैन के साथ साथ हमारे पास सेक्रेटरी होता है। सेकंड क्या ऑर्गेनाइजेशन में या इसका ऑपरेशन के मीटिंग जो है साल में एटलीस्ट 6 दफ़ा होनी चाहिए, मतलब हर 2 महीने के वक्फे से। इसके अलावा तीसरा एजेंडा। ठीक है, एम में से ए मतलब एजेंडा और मटेरियल जो है ना, ये हमारे पास सफिशेंट टाइम पहले जो है वो बना के सेक्रेटरी, हमने पहले डिस्कस किया था कि एजेंडा या मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोवाइड करना
फार्मासिस्ट का जो मतलब सेक्रेटरी है पीएनटीसी का, उसका काम होता है। तो ये जो है मीटिंग से जो है काफ़ी टाइम पहले, जैसे अब नेक्स्ट वीक हमने मीटिंग प्लान की है, तो उससे पहले जो है एजेंडा और उससे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए। चौथा ए के बाद एम हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग या मीटिंग मिनट्स। ठीक है, मीटिंग मिनट्स बहुत ज़रूरी है कि ये मीटिंग होगी किन चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, एजेंडा के साथ साथ मीटिंग मिनट, मतलब उसके बाद में जो बनती है कि मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस हुई और फाइनली जो है ये चीज़ों के बारे में रिव्यू करना है हमने। फिर जो है आर से हमारे पास है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब क्या, कि जो भी सजेशंस वगैरह दी गई हैं उनको रिव्यू करना और फिर उनको अप्रूव करना। ठीक है, रिकमेंडेशंस जो भी आई हैं उन्हें रिव्यू करके फिर अप्रूवल की तरफ लेकर जाना। सिक्स्थ हमारे पास आरपीपी से हमारे पास पॉलिसीज़ खासतौर पे हमने डिस्कस किया था कि ड्रग यूज़ से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है अकॉर्डिंग टू ड्रग रूल वो जो है बनाई जाएँ। इसके अलावा ए से दोबारा है एक्शन, मतलब जो भी वहाँ पे एक्शन है वो कम्युनिकेट होने चाहिए हेल्थ केयर स्टाफ से, मतलब जो हमारे पास बाकी हॉस्पिटल का हेल्थ केयर स्टाफ है उन तक भी जो है पीएनटीसी की जो एक्शन से जो भी काम कर रहे हैं वो कम्युनिकेट होने चाहिए ताकि वो भी जो है अवेयर रहें। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें फंक्शन या स्कोप क्या है, फंक्शंस या स्कोप देखें अगर हम पीएनटीसी के, सबसे पहला काम होता है हॉस्पिटल फार्मूलरी को बनाना। ठीक है, बनाएंगे, डेवलप भी करेंगे और साथ साथ अपडेट भी करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होता है कि सेफ़ और इफ़ेक्टिव ड्रग यूज़, मतलब जो ड्रग यूज़ है उसको सेफ़ और इफ़ेक्टिव बनाएंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रैशनल यूज़ जो होता है ड्रग का उसको प्रमोट करेंगे। इसके अलावा एडीआर की मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन, अब जो भी हॉस्पिटल में एडीआर्स रिपोर्टेड हैं उनको मॉनिटर करना और उनकी इवैल्यूएशन करना। ठीक है, कि उनको कैसे ओवरकम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। इसके अलावा ड्रग यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करना। ठीक है, रिव्यू करेंगे, मतलब जो हमारे पास ड्रग यूज़ रिव्यू होता है या ड्रग यूज़ इवैल्यूएशन होती है उसके थ्रू जो है ड्रग जो यूज़ है उसको ऑप्टिमाइज़ करना। इसके अलावा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स ये ड्रग यूज़ से रिलेटेड भी कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाना, मतलब जो ड्रग है हमारे पास हॉस्पिटल में वो वार्ड्स तक पहुंचनी चाहिए और कुछ मेडिसिन्स की अगर अनअवेलेबिलिटी है तो वो किसी तरह अरेंज कराना, सारी चीज़ें मैनेज करना, ये भी पीएनटीसी का काम होता है। इसके अलावा हेल्थ केयर स्टाफ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ये सारे के सारे फंक्शंस या स्कोप हैं हमारे पास पीएनटीसी के। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली जो है पीएनटीसी की मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग प्रीवियसली हमने कहा था कि हर 2 महीने बाद हो, तो एटलीस्ट जो है ना, एटलीस्ट मीटिंग जो है हर क्वार्टर में होनी चाहिए। और अगर हमारे पास बिजियर हॉस्पिटल हैं या लार्ज हॉस्पिटल हैं तो उनके अंदर एटलीस्ट मंथली जो है मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि वहाँ के जो हॉस्पिटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की जा सकें। तो जब भी ये मंथली हो रही है या क्वार्टर बेसिस पे हो रही है तो सेक्रेटरी जो है इससे रिलेटेड एजेंडा वगैरह शेयर करेंगे और फिर उस पर जो है मीटिंग होती है। अब कमेटी एजेंडा में क्या क्या होता है। एजेंडा में सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग। ठीक है, मतलब जब भी नया ये एजेंडा बना रहे हैं तो प्रीवियस जो मीटिंग हो चुकी है ना उसका पूरे जो आउटकम्स थे उसकी जो मीटिंग मिनट्स थी वो ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड जो है फार्मूलरी का रिव्यू, मतलब अब इस मीटिंग में जो है फार्मूलरी का रिव्यू ज़रूर होगा कि कोई ड्रग अगर अपडेट करनी है, कोई डिलीट करनी है ड्रग, मतलब फार्मूलरी से निकालनी है किसी भी रीजंस की वजह से, तो वो जो है फार्मूलरी का रिव्यू होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि न्यू ड्रग आ रही होती हैं। ठीक है, न्यू ड्रग्स जो कमर्शियली अवेलेबल हों उनके बारे में डिस्कस करना कि हमारे पास जो है अब ये ड्रग अवेलेबल हुई है और इसका ये जो है इफ़ेक्ट है या ये इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमारे पास ये नई ड्रग मार्केट में आई है, तो उसके बारे में डिस्कस करना। इसके अलावा फोर्थ काम होता है इनका
इन्वेस्टिगेशनल यूज़ जो ड्रग होती हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ड्रग जिन पे रिसर्च चल रही हो हॉस्पिटल में, ऑलरेडी जो रिसर्च चल रही हो ड्रग्स, उनके बारे में डिस्कस करना कि वो जो है प्रोसेस कैसा चल रहा है, स्मूथ है, और सारी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड डिस्कस करना। इसके अलावा एडीआर्स का रिव्यू करना, जो भी हॉस्पिटल के अंदर एडीआर्स आ रहे थे उनको रिव्यू करना इंस्टीट्यूट के अंदर, और उनको ओवरकम करना कि किस तरह से जो है एडीआर्स को कम से कम किया जा सके। और लास्ट काम होता है कि ड्रग सेफ्टी को इंश्योर कराना हॉस्पिटल के अंदर। पॉलिसीज़ अगर हम देखें कमेटी की, ठीक है, अब मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं, लाइक पॉलिसीज़ बनेंगी फार्मूलरी से रिलेटेड, मतलब कि अगर फार्मूलरी में कोई चीज़ डिलीट करनी है, ऐड करनी है, तो वो किन बेसिस पे ऐड होगी, किन बेसिस पे डिलीट होगी, क्योंकि ऐसे ही तो कोई भी न्यू ड्रग जो है फार्मूलरी में वो ऐड नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते, तो उसमें भी कुछ जो है कुछ टर्म्स होते होंगे कि इस तरह के, या कोई क्राइटेरिया सेट किया होगा कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये जो है न्यू ड्रग ऐड होगी फार्मूलरी में, या ये ड्रग जो है रिमूव होगी। इसके अलावा पॉलिसीज़ जो हैं ड्रग रिकॉल से रिलेटेड, मतलब अब मार्केट से कोई भी ड्रग रिकॉल हुई है किसी भी रीज़न की वजह से, जो है उसका ड्रग रिकॉल हुआ है, तो उससे रिलेटेड पॉलिसी ज़रूर बनाई हुई होगी कि अगर कोई ड्रग हमारे पास रिकॉल हो रही है तो वो सब की सब जो है फ्लोर से हटानी है, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं या हॉस्पिटल के सारे एरियाज़, उसके अलावा फ्लोर स्टॉक्स वगैरह हैं, तो सब जगह से उस जो है मेडिसिन को रिमूव करना है। इसके अलावा कमेटी की पॉलिसीज़ होंगी इन पेशेंट, हमारे पास जो इन पेशेंट ऑर्डर्स आ रहे होते हैं या इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स हैं, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं। लाइक हमारे पास जो है रूटीन ऑर्डर्स हो गए, रूटीन ऑर्डर्स जो नॉर्मली मेडिसिन चल रही होती हैं, रूटीन ऑर्डर्स के अलावा स्टेट ऑर्डर्स या जो इमरजेंसी में हमारे पास आ रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ होंगी, टीपीएन से रिलेटेड पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, या कोई आईवी ऑर्डर्स हैं, आईवी मेडिकेशंस चल रही हैं, उनसे रिलेटेड हैं। पेशेंट घर से कोई मेडिसिन लेता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो डीसी हो रही होंगी ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद मेडिसिन, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़। उसके अलावा अगर किसी ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर रहे हैं हम, या जो है डोजेज फार्म वगैरह चेंज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड, या फिर लास्ट में जब डिस्चार्ज हो रहा होता है पेशेंट, तो उससे रिलेटेड सब की सब जो है इन पेशेंट में जो हमारे पास पॉलिसीज़ बनी होंगी। इसके अलावा लास्ट हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं रिलेटेड टू आउट पेशेंट, मतलब ओपीडी पे अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है या ओपीडी की प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, तो उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, उनको हम किस तरह से कैटर करेंगे, कैसे जो है डील किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ पीएनटीसी। हॉस्पिटल के अंदर पीएनटीसी का क्या रोल होता है, ठीक है। अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो है पीएनटीसी का रोल होता है। फार्मेसी में जैसे हमारे पास फार्मेसी के अंदर क्या रोल होगा, पीएनटीसी का फार्मूलरी डेवलप करना, ताकि जो है एक मेडिकेशन लिस्ट प्रोवाइड की जा सके हॉस्पिटल के लिए। उसके अलावा फार्मूलरी के अलावा ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू जो, या जो है ड्रग यूटिलाइजेशन इवालुएशन चल रही होती है फार्मूलरी के अलावा, ठीक है। ड्रग यूटिलाइजेशन इवालुएशन, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होती है, इसमें जो है रोल होता है। एडीआर की मॉनिटरिंग है, ठीक है। मुख्तलिफ गाइडलाइंस बनानी होती हैं फार्मूलरी में। जब भी हम देख रहे होते हैं तो फार्मूलरी में क्या होता है कि गाइडलाइंस होती हैं जेनरिक सिलेक्शन से रिलेटेड, कि हम किन बेसिस पे जो है जेनरिक ड्रग को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मुख्तलिफ जो है कंपनियां हमारे पास आ रही होंगी, और मुख्तलिफ डिज़ीज़ के लिए बहुत से जेनरिक होते हैं कि एक ही डिज़ीज़ को ये भी जो है ड्रग ट्रीट कर सकती है, तो ये भी, तो हम कोई ड्रग अगर फार्मूलरी में ऐड कर रहे हैं तो उसकी कोई गाइडलाइन या कोई पॉलिसी ज़रूर होगी, ठीक है। इसके अलावा फार्मेसी डिपार्टमेंट के अलावा हमारे पास रोल होता है ड्रग सेफ्टी में, ये भी अब फार्मेसी से रिलेटेड ही आ गया। इसके अलावा हमारे पास जो है रोल होता है एडीआर ड्रग मॉनिटरिंग, या जो है हमारे पास एडीआर रिपोर्टिंग जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। एडीआर रिपोर्टिंग के लिए मुख्तलिफ हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम, मतलब अब अगर कोई भी प्रोडक्ट फिनिश फॉर्म में अवेलेबल थी, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है रखे हुए वहाँ पे, तो वो किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें भी जो है पीएनटीसी का मेन रोल होता है। वो जो है इस तरह की रिपोर्टिंग वगैरह में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल कर रहे होते हैं हम नारकोटिक और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, इनमें भी जो है मेन रोल होता है हमारे पास पीएनटीसी का।
इसके अलावा सेफ्टी, मतलब जो सेफ़ एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिसिन की, वो भी इंश्योर कराना। इसके अलावा ड्रग रिसर्च में भी PNTC का रोल होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मुख्तलिफ जो ऑलरेडी हमारे पास रिसर्च चल रही होती है उन रिसर्च को भी PNTC देख रही होती है, जैसे इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ड्रग आ जाती है हमारे पास। उसके अलावा जो है PNTC का रोल होता है इमरजेंसी ड्रग लिस्ट बनाना। ठीक है, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट क्या होती है कि एक हमारे पास पूरी ड्रग्स अवेलेबल होती हैं कि ये जो है सब की सब इमरजेंसी ड्रग हैं, ये फ्लोर स्टॉक्स पे या इमरजेंसी क्रैश कार्ड्स वगैरह में हमारे पास इमरजेंसी में होनी चाहिए। अब इमरजेंसी ड्रग लिस्ट अगर हम देखें कि उनमें कौन कौन सी हमारे पास मेडिसिन कॉमनली आ जाती हैं, जैसे अमाइनोफाइलिन हो गया। ठीक है, अमाइनोफाइलिन के अलावा एट्रोपिन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, इसके अलावा डिजॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन है हमारे पास, इसके अलावा हेपरिन है, हाइड्रोकार्टिजोन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, नॉरएपी। तो इस तरह हमारे पास जो है मुख्तलिफ ये इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इस लिस्ट को भी डेवलप करना, अपडेट करना, ये सारा का सारा जो है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का रोल होता है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।